अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है हमारा और उसमें लेक्चर नंबर 58 में आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट और इसके साथ सूडो कोड। लेक्चर नंबर 57 के अंदर हमने फ्लो चार्ट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि हमारे पास फ्लो चार्ट क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट आर इट्स बेसिक सिंबल, एंड उसके साथ साथ हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें रेटिंग को डिफाइन किया था। इफ यू पे समथिंग ऑनलाइन तो आप रेटिंग कैसे करेंगे, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज हम दो और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें फ्लो चार्ट की दो एग्जांपल, एक जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी उसको प्रोसीड करेंगे, इन्हांस करेंगे कि इफ यू वांट टू गेट रेटिंग और गिव रेटिंग तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या फ्लो चार्ट बनेगा, उसको इन्हांस किया गया है प्रीवियस फ्लो चार्ट के मुताबिक। और यहां पे हमने एक और फ्लो चार्ट देखना है जिसमें यूजर अटेम्प्ट करेगा टू लॉग इन योर अकाउंट और कितनी अटेम्प्टेशन उसको दी जाएंगी। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसमें फ्लो चार्ट की ये वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। उसकी रीजन ये है कि लास्ट टाइम हमने इसी एग्जांपल को वाइंड अप किया था। अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और इसको इन्हांस करते हैं। तो सबसे पहले बुक का पेज नंबर मैं आपको बता दूं, बुक का पेज नंबर है 133, 134 और 135। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये तीन टॉपिक्स अवेलेबल हैं। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट के ऊपर है कि हमारे पास फ्लो चार्ट क्या है, डिफाइन फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इट्स सिंबल विद डिस्क्रिप्शन, एक ये, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है कि आप कोई एक एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के रिलेटेड जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें सब सिंबल्स अवेलेबल हों। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हमारे पास इन्हांस फ्लो चार्ट विच वी डिस्कस प्रीवियसली। तो हमने बेसिकली इसको नाम दिया था कस्टमर रेटिंग, हाउ कस्टमर रेट दैट। तो देखिए जी, सबसे पहला जो सिंबल हमने इस्तेमाल किया है वो है ओवल, और ओवल सिंबल का पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट। उसके बाद पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल किया गया है और इस पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर आपको गेट ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है कि हम गेट ऑर्डर यहां पे प्लेस करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यूज फॉर टू पर्पस, दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। अब जैसे ही वो गेट ऑर्डर टेक करेगा, देन वी हैव अ डिसीजन बॉक्स, इसको कहते हैं डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, यानी कि ये हमारे पास डायमंड बॉक्स है जो आइडेंटिफाई करेगा वेदर यू आर गोइंग नो और यस, ट्रू और फॉल्स। दो केसेस में हम इसको देखते हैं कि डिसीजन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इफ द डिसीजन इज ट्रू, नोटिफाई द कस्टमर कि आपके पास ये रेटिंग देनी है कि नहीं। अगर वो उसको वहीं पे नो कर देगा तो डायरेक्टली प्रोग्राम या फ्लो चार्ट जो भी आप डेवलप कर रहे हैं उसके रिलेटेड वो आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि रेटिंग में जब वो यस करेगा देन वो चेक करेगा इज द प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट, यानी कि पहले रेटिंग की जाएगी फिर वो उसको चेक करेगा कि इज द प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट। जैसे ही उसको इसका पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो वो आपके पास पिक, पैक और शिप की तरफ मूव करेगा, और अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है आइटम को चेक करने के बाद तो वो फिर भी उसको निगेट करेगा और फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। सो इन बोथ केसेस अगर रेटिंग प्रोवाइड नहीं की जाती देन अगेन फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा, और अगर
आइटम अवेलेबल नहीं है तो फिर भी फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो पिक पैक शॉप अगर वो कहेगा कि आपके पास यस इट इज अवेलेबल, तो उसके बाद वो मूव करेगा नेक्स्ट डायरेक्शन में, और फिर आपके पास नेक्स्ट डायरेक्शन में कस्टमर पे की तरफ वो मूव करेगा। इफ कस्टमर पे द अमाउंट देन यस डिलीवर कर दिया जाएगा और इंक्रीज रेटिंग हो जाएगी आपके पास और फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कस्टमर इज नॉट पे द अमाउंट, तो ब्रिंग बैक एंड ऑब्वियसली इट विल बी फिनिश्ड। इसको क्या कर देगा वो, डिक्रीज रेटिंग के साथ क्या कर देगा, प्रोग्राम को फिनिश कर देगा आपके पास। सो दिस विल बी द इनहांसिंग फ्लो चार्ट ऑफ कस्टमर रेटिंग के कस्टमर कैसे रेट करता है। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि पेज नंबर 134 के ऊपर अवेलेबल है। ये जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया, मैं इसको पॉइंट आउट कर दूं, ये पेज नंबर 133 के ऊपर है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी को डिस्कस किया था, इसको इनहांस किया, और ये हमारे पास पेज नंबर 134 पे एग्जांपल अवेलेबल है। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास ओवल शेप से फ्लो चार्ट को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। सो दिस विल बी द ओवल शेप। ये बार बार मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूं, बोर्ड में बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक सिंबल के बारे में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया है। तो फ्लो चार्ट जैसे स्टार्ट होगा, डिसीजन बॉक्स यानी कि डायमंड बॉक्स अप्लाई होगा। वी हैव टू ऑप्शन, आइदर इट्स यस और नो, या तो आपके पास कंडीशन यस होगी या आपके पास नो होगी। हैज 5 अटेम्प्ट, उसके बाद टोटल कितनी अटेम्प्ट्स हैं, 5। इफ यू वांट टू लॉग इन एनी अकाउंट, तो आप उसमें कितनी अटेम्प्ट्स आपको दी जाएंगी मैक्सिमम, तो उसमें सबसे पहले आपके पास इफ यस देन लॉक अकाउंट, ठीक है जी। 5 अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर लॉक, यूजर को अलर्ट कर दिया जाएगा और फ्लो चार्ट खत्म, यानी कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आप अपने मोबाइल के अंदर भी देखें या डिफरेंट अकाउंट जो सोशल मीडिया पे हमने क्रिएट किए हुए हैं, उसके अंदर बाज़ औक़ात हम 5 या 5 से ज़्यादा बार उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अगर आप उससे ज़्यादा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो अकाउंट को ब्लॉक करने की ऑप्शन या अकाउंट को अनअवेलेबल करने की ऑप्शन वहां पे क्रिएट होती है। सो यहां पे 5 अटेम्प्ट की ऑप्शन है, बाज़ औक़ात 10 होती है, 20 होती है, वो आपकी मर्जी जितनी आप। इफ नो लॉगिन आपके पास होगा, ऑथराइज्ड वो चेक करेगा। ऑथराइज्ड में आपको पता है 2-3 ऑप्शन चेक की जाती हैं, बाज़ औक़ात एक स्पेसिफिक कोड सेंड किया जाता है या आपका बायोमेट्रिक वो आपसे वो डिमांड करता है। सो इफ ऑथराइज्ड देन वो गेट ग्रांट, आपको एक्सेस मिलेगी और उसके बाद फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास ऑथराइज्ड हो जाता है, ठीक है जी, और आपसे कुछ वो और डिमांड करता है, दिस विल रिपीट अगेन एंड अगेन, ये बार बार आपके पास रिपीट होगा जब तक आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वहां पे नहीं मिल जाती। बाज़ औक़ात आपने जीमेल पे देखा होगा, ये बेस्ट एग्जांपल है कि जिसमें आपके पास आप किसी दूसरे मोबाइल या दूसरी डिवाइस के ऊपर लॉगिन करने की कोशिश करें तो वो आपसे बार बार अगेन एंड अगेन डिमांड करता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को प्रोसीड करते हुए वो आपको अकाउंट की ग्रांट प्रोवाइड करेगा, एक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 फ्लो चार्ट जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट में हमारे पास इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सूडो कोड, उसको हम क्या करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। फ्लो चार्ट यहां पे इख्तिताम हुआ और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सूडो कोड। कंप्यूटर के अंदर जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट टूल ASP.NET के लिए हम लोग C# के लिए डिफरेंट टूल्स वगैरह, डिफरेंट कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली द सेम केस, किसी कोड को लिखने के लिए हम उसका एक नॉर्मल स्केच या एक रफ स्केच प्रिपेयर करते हैं। दैट स्केच बेसिकली इज कॉल्ड सूडो कोड, उसको सूडो कोड कहा जाता है। कि किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने से पहले जो कोड रफली प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कमांड्स वो लिखी जाती हैं, प्लस
हाउ द फंक्शन इज प्रोसीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि टॉप टू द एंड, कि प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म होगा, कितनी कंडीशंस अप्लाई होंगी, ऑल दिस स्टफ मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड, उसको सूडो कोड में लिखा जाता है। तो हमारे पास सूडो कोड क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बोर्ड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे पास सूडो कोड क्या है, और आपकी बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो एक्सप्लेनेशन में जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाएंगी वो सबकी सेम होंगी, बट द डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हमारे पास सूडो कोड क्या है, सूडो कोड इज नॉट एक्चुअल कोड, ये एक्चुअल कोड नहीं है जो कंप्यूटर के किसी भी कंपाइलर के अंदर लिखा जाता है। दैट कैन बी रन ऑन कंप्यूटर, कि जिसको कंप्यूटर के ऊपर रन किया जाए, बट लेकिन रेदर टू डिस्क्राइब द एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम को डिस्क्राइब, यहां पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एल्गोरिदम क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसी भी प्रॉपर प्रोग्राम को लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज द टेक्निक जो हम यूज करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। वो हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम। तो कहता है एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने के लिए इन अ मैनर ऑफ इजी टू फॉलो, जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें और इंप्लीमेंट कर सकें। सो हमारे पास बेसिकली सूडो कोड एक्चुअल कोड नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें दो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, एक मैं यहां पे करवाऊंगा, एक आपके लिए असाइनमेंट है जो आपके पास बिल्कुल एक स्मूथ पैटर्न के ऊपर आपने परफॉर्म करनी है। उसके स्टेप 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी लाइंस में सम अप करना चाह रहे हैं, जिससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हमारे पास एग्जांपल जो हम यहां पे परफॉर्म करने लगे हैं वो है एग्जांपल टू चेक दैट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो बड़ा सिंपल है हमारे पास कि दोज नंबर्स विच विल बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2, जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो हमारे पास इवन नंबर है, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो आपके पास ऑड नंबर है। ये हम डेफिनेशन करते हैं। तो यहां पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि यूजर विल एंटर द नंबर। वी हैव टू ऑप्शन, आइदर यूजर एंटर द नंबर और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, स्टार्ट में ही इनपुट को एक्सेप्ट कर लेगा। सो यस, प्रोसीजर टू चेक इवन और ऑड, पहला स्टेप क्या हुआ हमारे पास सूडो कोड में जो हम रिटर्न करेंगे वो हमारे पास क्या है, प्रोसीजर टू चेक द इवन और ऑड नंबर। उसके बाद इनपुट में नंबर लिए जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने नंबर्स लेना चाह रहे हैं। इस केस में हमारे पास ओनली 1, एक ही नंबर है आपके पास, तो यहां पे आप पॉइंट कर दें ओनली 1 नंबर, ओनली 1, एक ही नंबर आपके पास क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। आउटपुट में आपके पास वो चेक करेगा, कैसे आउटपुट आएगी, अगर वो इवन होगा इट मींस इफ द नंबर इज इवन तो वो रिटर्न इवन करेगा, अगर नंबर ऑड होगा तो वो ऑड रिटर्न करेगा। अब बिगिन यहां से होगा आपके पास, और उसमें सबसे पहले इफ नंबर, जो भी आप नंबर ले रहे हैं, मैंने उसको NUM से रिप्रेजेंट किया, आप कंप्लीट लिखें नंबर, आपने वेरिएबल यूज करना है, जो मर्जी आप वेरिएबल इस्तेमाल करें। मॉडुलस लिया जाएगा 2 के साथ एंड एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 0। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर वो एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हो जाएगा, देन प्रिंट इवन, वो इवन प्रिंट करेगा। ये देखें यहां पे आपके पास इफ दिस विल ट्रू, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी तो वो आपके पास क्या होगा, वो इवन प्रिंट कर देगा। बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी तो वो आपके पास एल्स से होता हुआ प्रिंट कर देगा ऑड, यानी कि वो ऑटोमेटिकली इसको स्किप करेगा और प्रिंट ऑड की तरफ मूव कर जाएगा। और उसके बाद एंड इफ का एक पोर्शन है, एक ब्लॉक है जो स्टार्ट यहां से हो रहा है और यहां पे क्या होगा, खत्म होगा, और उसके बाद प्रोग्राम
फिनिश, यानी कि जो हमारा सूडो कोड है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा। तो हमने जो आज लेक्चर डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 58, उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं मैं दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ, फॉलो कीजिएगा। जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट को डिस्कस किया, उसके साथ हमने सूडो कोड को डिस्कस किया। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमने जो लास्ट एग्जांपल पढ़ी थी उसी को प्रोसीड किया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करनी है रेटिंग या डिक्रीज करनी है कस्टमर ने रेटिंग, उसके मुतालिक हमने एक फ्लो चार्ट डेवलप किया, बल्कि इन्हांस किया। जो प्रीवियसली हमने लेक्चर नंबर 57 के अंदर डिस्कस किया था उसमें हमने अब इसको इन्हांस किया है। तो उसमें हमारे पास जो यहाँ पे डिटेल है वो है कि स्टार्ट, देन वी हैव गेट ऑर्डर, रेटिंग चेक की जाएगी और रेटिंग में आपके पास जब नेक्स्ट प्रोसीड किया जाएगा तो उसमें हमारे पास चेक किया जाएगा कि रेटिंग अगर नो है तो डायरेक्टली आपके पास वो एग्जिट कर लेगा, अगर यस है तो वो आगे प्रोसीड करेगा और आपके पास ऑर्डर डिलीवर करने के बाद रेटिंग को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। यहां पे हमने चेक किया है कि इफ कस्टमर वांट टू लॉग इन, कितनी अटेम्प्ट्स उसको प्रोवाइड की जाएंगी, तो यहां पे उसको 5 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर वो आपके पास 5 अटेम्प्ट के बाद भी वो फेल हो जाता है, आपके पास वो 5 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाती हैं, देन वो यूजर को अलर्ट जारी करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो उसको लॉगिन और ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑथराइज्ड यूजर कंसीडर करेगा और उसको एक्सेस यानी कि ग्रांट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड आपके पास इज नॉट अ एक्चुअल कोड दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के ऊपर नहीं चलाया जाता। इज जस्ट अ फॉर्मल इनफॉर्मल कोड जिसको लिखा जाता है, बट रेदर देन टू डिस्क्राइब द एल्गोरिदम इन अ मैनर ऑफ इजी टू फॉलो, जिसको फॉलो करना आसान होता है, जिसको आप देखकर प्रोग्राम जो लिख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो आपके पास आसान हो जाता है। देन वी हैव एग्जांपल टू चेक दैट वेदर द नंबर इज ऑड और इवन, उसको हमने चेक किया जिसमें इवन ऑड चेक करने के लिए इनपुट आपके पास एक नंबर ली जाएगी, आउटपुट आपके पास इवन होगी इफ नंबर इज इवन, ऑड होगी इफ नंबर इज ऑड, बिगिन आपके पास होगा और उसके बाद अगर वो एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो 2 पे डिवाइड हो जाता है देन वो इवन प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो ऑड प्रिंट करवा देगा और इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपके पास। असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको बताया आपकी बुक में पेज नंबर 136 के ऊपर यस वहां पे ये अवेलेबल है, आप उसको देखकर ये एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते है। तो ये लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, आज हमने लेक्चर नंबर 58 में ये डिस्कस किया है फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स और सूडो कोड। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको डियर व्यूअर्स समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।